बुलेटिन में आपको बताएंगे खानेवाल में मुल्तान से लाहौर जाने वाली मूसा पार्क ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे की फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। हादसे में ट्रेन के इंजन को नुकसान, ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो चुका है, जबकि हादसा गेट कीपर की गफलत के बायस पेश आया है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करेंगे कि खानेवाल में मुल्तान से लाहौर जाने वाली मूसा पार्क ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जबकि हादसे की फुटेज रोही मंजर आम पर ले आया है। हादसे में ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा है, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो चुका है। हादसा गेट कीपर की गफलत के बायस पेश आया है। ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो चुका है, जबकि हादसा गेट कीपर की गफलत से पेश आया है। और ये वाक़या पेश आया है फाटक पर वक्त बंद न करने की वजह से, जबकि मुल्तान से लाहौर जाने वाली ट्रेन को खानेवाल के मुकाम पर यह हादसा पेश आया है, जिसमें मूसा पार्क ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है। सीसीटीवी फुटेज रोही मंजर आम पर ले आया है। खबर से आपको आगाह करेंगे कि खानेवाल में मुल्तान से लाहौर जाने वाली मूसा पार्क ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा चुकी है। हादसे की फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। ये एक घास के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि मुल्तान से लाहौर जाने वाली मूसा पार्क ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है। एनशाद बताते हैं कि फाटक मैन की गफलत के बायस जो है ये वाकया पेश आया है, क्योंकि ट्रेन के आने पर जो है वो फाटक बंद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है रेलवे ट्रैक पर आ गया और सामने से ट्रेन आने से यह हादसा पेश आया। इस पर ट्रेन के इंजन को खासा नुकसान हुआ है और ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर जो है मामूली जख्मी हुआ है, लेकिन वो मौका से फरार हो गया है। दूसरी जानिब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद रेलवे पुलिस का ये कहना है कि ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है वो रेलवे पुलिस ने अपनी तहवीर में ले लिया है। जी, ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेन से टकरा गई है, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार हो चुका है। और रोही ये सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर ले आया। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने अपडेट किया। मेपको की जानिब से बिजली चोरों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि बिजली चोरों करने वालों को मौका पर ही गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा तरीन ऑपरेशन में सूरत हाल बारे जानते अपने नुमाइंदे रोही खुरम शहजाद भुट्टा ने हमें ज्वाइन किया। खुरम, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मेपको हुकाम की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और हालिया कार्रवाइयों के दौरान हालिया जो कार्रवाइयाँ हैं ये कोट मिठन के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं। इस वक्त एसडीओ फैसल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। सर, कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, इनमें कितने कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं, FIR लॉन्च हुई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। मौके पर हमारी दर्जनों FIR रजिस्टर्ड हैं। कुछ मौके पर गिरफ्तारियाँ जो नहीं हो सकी उनके लिए भी पुलिस छापे मार रही है। इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी और हम बिजली चोर तक इंशाल्लाह ये कार्रवाई हमारी जारी रहेंगी। ये हमारा ग्रैंड ऑपरेशन एंड तक जारी रहेगा, जब तक ये बिजली चोरी की जो बुराई है इसको हम खत्म नहीं कर लेते। आज बिल्कुल, बिजली चोरी की बुराई को खत्म करने के लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन ऑपरेशंस में पंजाब पुलिस के साथ साथ जो इलीट के एहलकार हैं वो भी इनके हमरा रहते हैं, ताकि अगर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार भी रखा जा सके। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म। कमिश्नर की ज़ेर सदारत जिला इंतजामिया कॉर्पोरेशन वासा महकमा तालीम का इजलास हुआ। कमिश्नर का DC मुल्तान को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने का टास्क। कमिश्नर का बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर बहमी का इजहार भी किया गया है। आपको अपडेट करेंगे कि कमिश्नर मुल्तान का शहर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का हुक्म सामने आया है। जिला इंतजामिया कॉर्पोरेशन वासा महकमा तालीम का मुश्तरका इजलास हुआ है, जबकि इजलास की सदारत कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने की है। कमिश्नर का DC को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल करने का टास्क सौंप दिया गया है। कमिश्नर का बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर बहमी का इजहार भी किया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद का बार्थी और कोहे सुलेमान का दौरा। बार्थी और कोहे सुलेमान में वाटर सप्लाई और सीवेज स्कीमों का जायजा लिया। जावेद अख्तर महमूद ने बार्थी में DHQ का भी दौरा किया, जबकि जावेद अख्तर महमूद का तमाम तरक्याती मंसूबे पर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। अपडेट करेंगे आपको। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद ने बार्थी और कोहे सुलेमान का दौरा किया है। बार्थी और कोहे सुलेमान में वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों का जायजा लिया, जबकि जावेद अख्तर महमूद ने बार्थी में DHQ का भी दौरा किया है। कोहे सुलेमान में 37 RO प्लांट्स का जायजा लिया गया है, जबकि एक्सेंस को प्लांट्स की ताज़ीन और आराइश का हुक्म। मंसूबों को जल्द तकमील की जाएगी और मंसूबों की जल्द तकमील जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। आपको अपडेट करेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद ने बार्थी और कोहे सुलेमान का दौरा किया है। बार्थी और कोहे सुलेमान में
वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों का जायजा लिया। जावेद अख्तर महमूद ने पार्थी में DHQ का भी दौरा किया है, जबकि जावेद अख्तर महमूद ने तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने के हुक्म भी सादर किया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद भारती के दौरे पर थे और इस मौका पर उन्होंने DHQ का भी दौरा किया है। कोहे सुलेमान में 37 आरू प्लांट्स का जायजा भी लिया गया है, जबकि एक्सेंस को प्लांट्स की ताज़ा नौराइश का हुक्म जारी किया गया है। मंसूबे जल्द तकमील में पूरे कर लिए जाएंगे। जावेद अख्तर महमूद ने इस मौका पर यह भी कहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और बल्दिया मुलाजमीन की खबर जो है वो रूही 24 न्यूज़ चैनल पर जो है वो नशर की गई थी कि इनकी जो 2 माह से तनख्वाहें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं और इनके मामलात जो है वो अबतर हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो है ज़िला हुकूमत ने खबर पर नोटिस लेते हुए यहाँ पे ऑर्डर ऑफिसर जो है उसको तैनात कर दिया है और मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो बहाल हो चुकी हैं। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि सवाल से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, खबर नशर हुई है, ऑर्डर ऑफिसर तैनात हो गया है? जी मैं रूही चैनल और 24 न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाया और ऑडिट ऑफिसर की तैनाती हो चुकी है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी तरह हमारे साथ मिलकर ताउन करते रहे, कोई भी परेशानी हो तो आप हमारी मदद करते रहे, हमारी आवाज़ को उठाते रहे, हम आपके बहुत ममनू हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी आप तनख्वाहें आपकी बहाल हो गई हैं? जी सर, क्या तनख्वाहें बहाल हो गई हैं सर। आगे मेरे बच्चे स्कूल नहीं से जाते सर, अभी जाने लगे हैं। तनख्वाहें बिजली के बिल भी पे हो जाएंगे? जी पे हो जाएंगे। कनेक्शन काट दिएगा? जी काट दिए से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इन मुलाजमीन का कहना है कि अब तनख्वाहें मिल जाएंगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो फीसें अदा ना होने की वजह से स्कूल्स वालों ने उनको घर भेज दिया था। अब बच्चों की फीसें भी अदा कर दी है और बच्चे भी स्कूल बाकायदा जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इनने जो काम बंद करने का एक जो है एहतजाजी मुतालबा किया था कि हम काम बंद कर देंगे शहर में, वो भी बाकायदा तौर पर इनने वो ख़त्म कर दिया है अपना मुतालबा और बाकायदा तौर पर जितने मुलाजमीन है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब की जानिब से कॉलेजेस में ट्रेनी असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी के बाद भी जनूबी पंजाब के कॉलेजेस में 1900 आसामियां खाली रहेंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताइएगा। जनूबी पंजाब की कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस वक्त 3400 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो असामियाँ हैं वो डेरा गाजी खान डिवीज़न में खाली हैं, जबकि उसके बाद मुल्तान और बहावलपुर डिवीज़न की बारी आती है जहाँ पर ज़्यादातर असामियाँ खाली हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने असामियों को पुर करने के लिए महकमा हायर एजुकेशन से तमाम तर फहरिस्त मांगी थी कि आखिर किस किस कॉलेज के अंदर असातिज़ा की जो असामियाँ हैं वो खाली हैं। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने तकरीबन 3400 से ज़्यादा जो असामियाँ हैं उनकी जो फहरिस्त है हुकूमत पंजाब को फराहम की थी और मंजूरी के लिए दरख्वास्त की थी कि हमें इन तमाम असामियों के ऊपर भर्ती करने की मंजूरी दी जाए, जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने सिर्फ और सिर्फ 1600 असामियाँ जो हैं वो भर्ती करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 600 डेरा गाजी खान डिवीज़न, 500 मुल्तान और 500 बहावलपुर डिवीज़न जो है उसके ऊपर जो बहावलपुर डिवीज़न की जो असामियाँ हैं उनके ऊपर भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। इस वजह से अगर हम बात करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन असामियों के हवाले से हुकूमत पंजाब को फहरिस्त दी थी और उनको कहा था कि इनकी तमाम का जो खतिहाल ये है कि मुल्तान डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के अंदर 1900 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मौके खात्मे और हादसा की रोकथाम के लिए खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स और स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। यासिर बताइएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? स्मोग और धुंध में हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई है और इस वक्त मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। मुख्तलिफ गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और उनको हिदायत भी की जा रही है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के हुकाम से हम बात करते हैं। तो आज आप जैसे देख रहे हैं कि हम SP चौक पे मुख्तलिफ रिक्शा जहाज, मुख्तलिफ गाड़ियों पे रिफ्लेक्टर स्टिकर लगा रहे हैं, क्योंकि धुंध के मौसम में बहुत सारे हादसा जो है देखने को मिलते हैं। जिन गाड़ियों की बैक लाइट्स खराब होती हैं, जिन गाड़ियों का जो फ्रंट लाइट खराब होती है और वो गाड़ियाँ धुंध में नजर नहीं आती, तो रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाने का भी यही मकसद है कि अगर धुंध में अगर किसी गाड़ी की बैक लाइट अगर खराब है तो अगर उस पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगा हुआ है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती भी है तो उसकी रिफ्लेक्शन से जो है वो दूसरी गाड़ी को नजर आ सके।
अच्छा, अमूमन हमने ये देखा है जैसे रिक्शे हैं धुआं छोड़ते हैं, उसकी वजह से स्मोक का उस पर असरार ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे रिक्शों ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? कितनी गाड़ियाँ बंद की गई हैं? हमारा इन्फोर्समेंट सेल मुख्तलिफ स्क्वाड्स भी बने हुए हैं जो इन्वायरमेंट टीम के साथ मिल के इस तरह की रिक्शा जात इस तरह की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जिनकी वजह से जो है ये हमारी फ़ज़ा आलूदा हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की इन्फोर्समेंट टीम और महकमा माहौलियात की जानिब से मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। दीगर खबरें आप तक पहुंचाएं। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 साल बाद महकमा एक्साइज को नई प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की इजाजत मिल चुकी है। सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में 30% तक इजाफा होगा, जबकि महकमा एक्साइज सूबे में प्रॉपर्टी की मालियत पर सर्वे कराएगा। सर्वे के बाद शहरों की प्रॉपर्टी पर नई मालियत का टैक्स लागू किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको। 7 साल बाद महकमा एक्साइज को नए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की इजाजत मिल चुकी है। सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में 30% तक इजाफा होगा, जबकि महकमा एक्साइज सूबे में प्रॉपर्टी की मालियत पर सर्वे कराएगा। सर्वे के बाद शहरियों की प्रॉपर्टी पर नई मालियत का टैक्स लागू किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 7 साल बाद महकमा एक्साइज को नए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की इजाजत मिल चुकी है। सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में 30% तक इजाफा होगा। महकमा एक्साइज सूबे में प्रॉपर्टी की मालियत पर सर्वे कराएगा। सर्वे के बाद शहरियों की प्रॉपर्टी पर नए मालियत का टैक्स लागू किया जाएगा। अली रामी ने मेजबान किया, बताएगा मजीद टैक्स लागू किए जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, ये महकमा एक्साइज की तरफ से एक माह कबल पंजाब हुकूमत से अपील की गई थी कि उनको जो करंट वैल्यूएशन सर्वे है उसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि हर साल एक सर्वे करवाया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस की वबा के बाद ये सर्वे तखीर का शिकार रहा। अब इस पे क्योंकि समरी वानर ज़िला को भेजी, जिस पर ज़िला पंजाब ने मंजूरी दी और साथ उन्होंने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी राय खजाना को ये मामला जो है उसको लिखने की इजाज़त दी, तो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ने बकायदा इसकी अप्रूवल दे दिया और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी कर दिए गए और उसके फैसले की तौसीक भी की गई कि अब महकमा एक्साइज पंजाब पूरे पंजाब में ये सर्वे जो है वो कर सकता है। और इस सर्वे के बाद में जो नतीजे जाएंगे वो ये होंगे कि इससे टैक्स जो है वो मजीद बढ़ सकता है। अब इसमें क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी हैं नए यूनिट्स बनाए गए हैं जनूबी पंजाब में, जहाँ जहाँ भी नई इमारतें बनाई गई और वहाँ पर किराए की इमारतों कमर्शियल की इमारतों कमर्शियल इमारतों का किराए में डिवाइड किया गया, तो उस पर उनका नया वैल्यूएशन जो की जाएगी, नए उसका तखमीना लगाया जाएगा टैक्स के हवाले से। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल 1 जुलाई 2022 से इस सर्वे के मुताबिक जो वैल्यूएशन होगी किसी प्रॉपर्टी के, उसके मुताबिक इसका इतलाक जो है वो होगा। और इससे जो महकमा एक्साइज पंजाब की तरफ से एक हुकूमत पंजाब को तखमीना बताया गया था, वो 3 अरब रुपए से ज्यादा का तखमीना लगाया गया था, जिससे रेवेन्यू जो है वो जनरेट पंजाब हुकूमत करेगी। लेकिन बजाय ये एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो आम शहरियों पर ही पड़ेगा, जिनके नाम पर प्रॉपर्टीज है या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक बोझ जो है वो पंजाब हुकूमत डालेगी। लेकिन इस पर अब सर्वे होगा, सर्वे के बाद पता चलेगा कि अब मालियत क्या है प्रॉपर्टी की, उसके मुताबिक ये टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत की स्वाबदीदी भी होगी, क्या है वो टैक्स बढ़ाने की इजाजत भी देते हैं या फिर सर्वे तक ही महदूद करते हैं, तो ये अभी फैसला जो है उसका भी नहीं होगा। जी, हुकूमत की स्वाबदीद होगी कि टैक्स लगाया जाता है या सर्वे तक ही महदूद रखा जाता है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। आपको बताएं मियावाली में कई तरक्याती मनसूबाजात को महंगाई ने ब्रेक लगा दी है। 85 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू ही ना हो सके। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा इन मनसूबों के बारे में। बिल्कुल, जहां पर महंगाई से आम शहरी मुतासिर हुआ है, वहां पर तरक्याती स्कीमों को भी ब्रेक लग चुकी है। 85 करोड़ रुपए की स्कीमें थी, टफ टेल और दीगर जो मसाइल थे शहर के, उनको खत्म किया जाना था। 5 माह में 2 मरतबा टेंडर हुए और दोनों मरतबा टेंडर कामयाब न हुए। मियावाली शहर की कंडीशन इस तरह है कि जिस बाजार की तरफ देखा जाए गड़े ही गड़े हैं, ना तो सीवरेज लाइन चल रही है, ना ही कोई चलने के काबिल सड़कें हैं। तो ये समझ से बाहर है कि महकमे जो 2-3 मरतबा टेंडर कर चुके हैं और उसके बाद फिर वो कैंसिल कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है कि क्यों कर रहे हैं। जिस तरह भी देखा जाए मसाइल ही मसाइल हैं, ना तो कोई सड़क मुकम्मल है,
ना ही सीवरेज लाइन चालू हो रही है। आप क्या समझते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं काम कर रहे, क्यों इन स्कीमों की तरफ तवज्जो? जी, मैं एज ए अंजुमन ताजरान रहनुमा, मेरे ठेकेदारों से भी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जो टेंडर जिस रेट पे हुए थे उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस रेट्स पे वो काम करना ही नहीं चाहते। और बाकी जो शहर की हालत है, आपको पता है कि ये जो जिस बाजार में खड़े हैं, लियाकत बाजार और कचहरी बाजार, ये मियाँ वाली के तमाम बाजारों के साथ टच करता है। और लेकिन इस बाजार में कहीं 10 फुट भी जगह आपको साफ नहीं मिलेगी, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चेहरे की बात सुनी कि इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि अपने आबाई शहर के हवाले से सोचें। नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। ज़िला इंतजामिया की खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार के तहसील सदर में क्रैकडाउन। AC सदर ने कस्बा मडल और लाड़ में कार्रवाई की है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी पर 2 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अपडेट करेंगे आपको। ज़िला इंतजामिया की खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आती जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार के तहसील सदर में क्रैकडाउन। AC सदर ने कस्बा मडल और लाड़ में कार्रवाई की है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी पर 2 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किया है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन मुसलसल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने तहसील सदर में क्रैकडाउन किया है। AC सदर ने कस्बा मडल और लाड़ में छापे मारे हैं, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी पर 2 लाख रुपए के जुर्माने भी किए हैं, जबकि गोदामों को सील कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान से खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने तहसील सदर में क्रैकडाउन करके छापे मारे हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी पर 2 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर, बताएंगे हम कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से जो मुनाफाखोर है, खास तौर पर अगर बात की जाए जो खाद के हवाले से जो क्रैकडाउन है वो तेज कर दिया गया है। नए तैनात असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार की जानिब से तहसील सदर में क्रैकडाउन किया गया है और जबकि छापे भी मारे गए। इस दौरान जो है 2 लाख रुपए के इससे ज़ायद के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्हें जुर्माने भी किए गए हैं। इस हवाले से AC सदर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसी सूरत में भी खाद की किल्लत पैदा नहीं होने दी जाएगी और खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से हिदायत ये जारी की गई है कि जो खाद के हवाले से जो शिकायत आ रही है, जब फर्टिलाइजर जो है वो उसके रेट पे बढ़ चुके हैं और महंगे दामों फरोख्त की जा रही है, तो जिला भर में 50 के करीब जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो भी बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जिला मुल्तान में जो खाद की फराहमी के हवाले से इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। अब ये असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से कार्रवाई करते हुए आमिर इफ्तिखार की जानिब से 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। जी, 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में खादों की दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब को ब्रीफिंग दी गई है। रबी फसलात की ज़रूरियात के लिए तमाम खादें वाफिर मकदार में दस्तयाब हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां सब महंगा है। सिर्फ गरीब सस्ता है। दिहाड़ीदार मजदूर मजदूरी हासिल करने के लिए भी आपस में मुकाबला करने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, रजा मालिक हमें ज्वाइन करेंगे। रजा, बताइएगा। है बहुत तल्ख बंदा है मजदूर के औकात और अब जो है आधा दिन गुजर गया है, 12 बज चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डेरा गाजी खान का मसरूफ तरीन चौराहा है पुलडाट, वहाँ पर इस वक्त भी दर्जनों मजदूर जो हैं वो अपनी रोजी के आस पे यहाँ मौजूद हैं और जब भी कोई लेबर लेने के लिए यहाँ रुकता है तो तमाम मजदूर इस आस पे दौड़ के उसकी जाते कि आज उनकी दिहाड़ी जो है वो लग जाएगी। यहाँ पर इस वक्त भी आधा दिन गुजर जाने के बावजूद भी दर्जनों की तादाद में मौजूद है। जी बाबा जी, हरी थोड़ी रोजी नहीं लगी, दिहाड़ी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं लगी थी, महंगाई बहुत हो गई है। टमाटर 200 रुपए किलो हो गए हैं, आटा महंगा हो गया है, हफ्ते में 1 दिन लगता है, वो भी हम उधार चाहकर दुकानों पर, वो उधार वाले हमको तंग करते हैं, हमारा गुजारा बहुत। हाँ जी, तो दूसरा क्या है भाई, क्या सूरत हाल है? अद्धी दीवार गुजर गई, दवा भी ठीक खड़े में भजन महंगाई बहुत है। घी 400 रुपए किलो है, आटा 70 रुपए, चीनी 150 है, गंदा या टमाटर है वो भी 200 रुपए किलो है। अद्धी दीवार गुजर गया था, आज तक मजदूरी नहीं लगी।
मजदूरी लगती तो कशा खेल में तो बच्चे को कवे बहुत महंगाई है जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से ही मजदूरों का भी ये कहना है कि महंगाई की वजह से जो है वो जी ठीक है रजा मलिक, आपने अपडेट किया। खाने वाल हुकूमत पंजाब के तिबी सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ब्लड टेस्ट की मशीनरी खराब, टेस्ट किट्स खत्म हो चुकी हैं। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताइएगा। अस्पताल खानेवाल की लैब के बाहर आप पता चला यहाँ पर तमाम ब्लड टेस्टों की फीस बढ़ा दी गई है और उसके साथ साथ आप पता चले कि सीबीसी टेस्ट की मशीन और किटें जो है यहाँ पर ना होने के बायस जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। मरीज हम बात कर लेते हैं, लवाही की हमारे से मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि तयगा लैब में टेस्ट करवाने के लिए आए हैं, फीसों की सूरत हाल क्या है और खासतौर पर कहा जा रहा है कि सीबीसी की मशीन खराब है। जी सर, अभी हम भी इधर हो गए हैं, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं टेस्ट करा रहे हैं, तो अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो फीस भी उन्होंने बढ़ा दी है, तकरीबन 530 रुपये फीस ली है एक टेस्ट की। तो ये पता नहीं अब सरकारी है या प्राइवेट है, हमें जिससे तो अच्छा है कि हम प्राइवेट पे जाके इलाज कराएं तो अच्छा होगा। तो प्राइवेट इलाज करवा लें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 530 रुपये टेस्ट की फीस ली गई। ये बताइएगा मशीन के बारे से कहा जा रहा है कि खराब है, किटें नहीं है, क्या मुश्किलात का? हमें तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि सीबीसी मशीन खराब है। और इससे पहले तो टेस्ट ये फ्री होते थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट अदारा है, गवर्नमेंट का अस्पताल है, पहले फ्री होते थे। अभी उन्होंने 530 रुपये फीस लिखी है, हालांकि चार्ज जो लगा है उस पर 400 रुपये लिखे हुए है, तो 130 रुपये इन्होंने ज़्यादा ली है। तो इससे बेहतर है कि हम बाहर जाकर इलाज करवा लें। ये हम जी बिल्कुल सरकार। जी ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। माले मुफ्त दिले पे रहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की बड़ी नाहली। कोरोना सेंटर में करोड़ों रुपए की मालियत से खरीदा हुआ सामान खुले आसमान तले फेंक दिया गया। चारपाइयां, सोफे समेत कीमती सामान खराब हो चुका है। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बड़ी गफलत सामने आई है। कोरोना के दिनों में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वहां पे करोड़ों रुपए की लागत से जो है सामान खरीदा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में चारपाइयां भी मौजूद थी और इसके अलावा सोफे भी मौजूद थे। इस वक्त जो है चारपाइयां और सोफे शाहरुख आलम टाउन के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर जो है गल सड़ रही हैं, पड़ी हैं। शदीद धूप के अंदर भी गर्मियों के सीजन में भी यहीं पे जो चारपाइयां थी वो पड़ी रही और अब जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, बारिशों का सीजन शुरू होने जा रहा है, तो ये जो चारपाइयां हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ना सिर्फ चारपाइयां बल्कि सोफे भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से ये चारपाइयां खरीदी गई थी। उस वक्त अशद जरूरत थी। अब जो चारपाइयां हैं इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुख्तलिफ जगहों से ये चारपाइयां जो है वो चोरी भी रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको कोई संभालने वाला नहीं है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर इस दफ्तर से चोरी हो रही है। और सोफे जो थे वो भी गल सड़ चुके हैं और लोगों को यकीनी तौर पर ये पैसा जो था अवाम का पैसा था और अब ये पैसा जो है यहाँ पे जाया हो रहा है। इनको कोई संभालने वाला नहीं है, इसको कोई ऐसी सरकारी महकमे के अंदर रखने की जगह नहीं है। इनको खुले आसमान तले इस वक्त फेंक दिया गया है। अवाम जो है वो ये मुतालबा करते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया को चाहिए, मेयर मुल्तान को चाहिए, चीफ ऑफिसर को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और जो जिम्मेदार अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई। शुक्रिया आपका। बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी है। 24 घंटों के दौरान 15 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्तान में डेंगू के 6 नए मरीज सामने आ चुके हैं। रेहाड़ी में डेंगू के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मियावाली में डेंगू के 2 मरीज सामने आए हैं। डीजी खान खानेवाल लोधरा में एक मरीज में डेंगू की तशखीस पाई गई है। अपडेट करेंगे आपको। जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 15 अफराद डेंगू का शिकार। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में आने वाले वकला के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रेहाड़ी और बुरेवाला के वकला के लिए फ्री शटल सर्विस का आगाज कर दिया है। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। माहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, वकला के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। हाईकोर्ट मुल्तान बार की जानिब से बाकायदा तौर पर बुरेवाला, विहाड़ी और उस इलाके से आने वाले वकला के लिए जो फ्री शटल सर्विस का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से कितना वकला और उस इलाके के सालीन को फायदा होगा, हमारे साथ सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान रियाजुल हसन गिलानी साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मकसद इसका ये है हमारा कि हमारे जो नौजवान वकला हैं हम उन्हें हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की तरगीब दें। वो थोड़ी फीस वाले केसेस साइलिन की दादरसी के लिए भी खुद हाईकोर्ट तशरीफ लाएं। जब वो आगाज करेंगे थोड़ी फीसें तो फिर अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। इंशाल्लाह एक दिन वो भी बड़े नाम वाले वकील बन जाएंगे। इसी जज्बे के पेश नज़र हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अपनी नौयत की वाहिद सर्विस है जो मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुरू की है।
और इंशाल्लाह हमारा विजन है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इस तरह की सर्विस का आगाज कर सकें। फ्री वुकला के लिए शटल सर्विस चलने से वहाँ की जो साइलिन है पूरे इन इलाकों से जहाँ से सुबह सवेरे आते हैं अपनी सवारी पे आने से, और इसके अखराजात जो डायरेक्ट साइलिन पर ज़्यादा फीस की सूरत में पड़ते थे वो भी कम होंगे। उन इलाके के साइलिन को भी बरोवक्त इंसाफ की फराहमी में एक इनकलाबी ये कदम है हाईकोर्ट मुल्तान बार की जानब से। पहले मुजफ्फरगढ़ की जानब से मुल्तान के लिए एक शटल वुकला के लिए शटल सर्विस सर्विस कर दिया गया है। माहिर इमरान अपडेट करते हैं, शुक्रिया आपका। खातिन यूनिवर्सिटी में नए डिपार्टमेंट्स के लिए एकेडमिक ब्लॉक्स बनाने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी के मित्तीताल कैंपस के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, खवातीन यूनिवर्सिटी की जानिब से खवातीन की तालीम के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है। खवातीन यूनिवर्सिटी मत्तीतल कैंपस के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें खवातीन यूनिवर्सिटी मत्तीतल कैंपस जहां पर जगह तो मौजूद है लेकिन एकेडमिक ब्लॉक्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। फंड्स की कमी की वजह से नए ब्लॉक्स जो हैं वो नहीं बन सके थे, जिसकी वजह से खवातीन की तालीम में रुकावट का भी सामना रहा है। और मत्तीतल कैंपस में मजीद सब्जेक्ट्स जो हैं, मज़ामीन जो डिफरेंट शोबाजात हैं वो वहाँ पर उनका आगाज नहीं हो सका था। अब फंड्स जो हैं वो फ्राहम कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब वहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक्स जो है उनकी रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साउदर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन विंटर क्लब के ज़रिए तमाम 25वां मुकाबला अबुधाबी क्रिकेट क्लब और सोना क्रिकेट क्लब के माबैन जारी है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में साउथर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन विंटर क्लब के ज़ेर एहतमाम जो है इस वक्त 25वां मैच जो है अबुधाबी क्रिकेट क्लब और जो सोना क्रिकेट क्लब है उसके माबैन जारी, जिसमें सोना क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। सोना क्रिकेट क्लब के जो कैप्टन है वो हमारे से मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, मैच की भी क्या सूरत हाल है, कितनी प्रैक्टिस की थी, इस तरह के मैचेस से आपको कितनी जो है खुशी महसूस होती है और कितना आगे बढ़ने के मौके मैसर होंगे? बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, और पीसीबी के मैच हैं, बहुत ही अच्छे मैच हैं, अच्छा ग्राउंड है, अच्छी मैनेजमेंट है, और हमने इस मैच के लिए तकरीबन 8 घंटे डेली प्रैक्टिस की है, सुबह शाम स्कूल से टाइम निकाल के, एकेडमी से टाइम निकाल के, और बहुत ही अच्छे मैच हो रहे हैं। पीसीबी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, रमेश राजा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट की, हमारा इवेंट लाया। कोरोना जैसे कोरोना था उसके बाद उन्होंने ये इवेंट लाया, उसके बाद ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ये इवेंट होने चाहिए, हमारी यही गुजारिश है कि ये इवेंट होने चाहिए, और जो क्रिकेट पीछे से रुकी है वो भी बहाल होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी क्रिकेट है। की बहाली के लिए इस तरह के इवेंट्स जो है, इस तरह के जो मैचेस हैं, मुकाबले हैं, टूर्नामेंट्स, वो लाजमी होने चाहिए। और बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त